पाकिस्तान को J-35 मिलने जा रहे हैं चाइना से और शायद इसी साल मिल जाएंगे। हालांकि बातचीत पिछले साल की थी, लेकिन J-35 स्टेल्थ फाइटर उनको इसी साल शायद डिलीवरी मिलने जा रही है। करीब 40 प्लेन्स उनको मिलेंगे। यही है J-35, चीन का वो स्टील्थ हथियार जिसे खास तौर पर उन देशों के लिए डिजाइन किया गया है जो पश्चिमी टेक्नोलॉजी से दूर है, और अब पाकिस्तान इसे अपने एयरफोर्स में शामिल करने जा रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि करीब 40 J-35 जेट्स की डील लगभग तय मानी जा रही है और 2026 के अंत तक ये विमान पाकिस्तानी आसमान में उड़ते नजर आ सकते हैं। और कितना खतरनाक है पाकिस्तान का J-35 लड़ाकू विमान, आज सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले तो बता दें कि पाकिस्तान चीन से 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 30 से 40 लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान पहले ही चीन से J-10C फाइटर खरीद चुका है। उसके पायलट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत है और अगर ये डील हुई तो पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत मजबूत हो जाएगी। तो क्या भारत के लिए चुनौती बन सकता है? आगे इसे समझेंगे। पहले ये बता दें कि चीन ने इसे खास तौर पर उन देशों को बेचने के लिए बनाया है जो अमेरिका के लड़ाकू विमानों को नहीं खरीद सकते। पाकिस्तान को J-35 मिलने जा रहे हैं चाइना से और शायद इसी साल मिल जाएंगे। हालांकि बातचीत पिछले साल की थी, लेकिन J-35 स्टेल्थ फाइटर उनको इसी साल शायद डिलीवरी मिलने जा रही है। करीब 40 प्लेन्स उनको मिलेंगे। पाकिस्तान को J-35 मिलने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट कंफर्मेशन है इसका। अब करीब 40 मिलेंगे उनको, और ये J-35, जी हाँ, J-35AE है ये, जी हाँ। इसकी डिलीवरी 2026 में हो सकती है। अभी हालांकि कंफर्मेशन नहीं हुआ है। ये पिछले साल ही इनको मिलना था, लेकिन इस बार ये जो मिलेगा इनको, ये स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं। तो स्टेल्थ बॉम्बर मतलब ये अभी इनको एक दूसरी AIP सबमरीन भी मिल गई है, वो भी थोड़ा सा इंडिया से आगे निकल गए। इंडिया के पास AIP सबमरीन नहीं है, और इनको अब ये J-35AE मिलने जा रहा है। 40 की बात हो रही है कुछ। इससे पहले J-10 भी उनके पास है, JF-17 भी उनके पास है। तो वो मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं अपना, खासतौर से एयरफोर्स का या नेवी का और बाकी जो फोर्सेस हैं, और चाइना का उसमें एक मेन बहुत बड़ा हिस्सा है। तो दैट विल गिव द रियल टाइम एडवांटेज। आज की ये खबर सिर्फ एक डिफेंस अपडेट नहीं है, बल्कि आसमान में शुरू होने जा रहे उस नए खेल की कहानी है जहां टेक्नोलॉजी, रणनीति और ताकत तीनों मिलकर युद्ध का भविष्य तय करने वाले हैं। क्योंकि पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं चीन के अदृश्य फाइटर जेट, जी हाँ, J-35 फाइटर जेट। और सवाल ये है कि क्या भारत का सबसे ताकतवर हथियार दसौर रफाले इसका जवाब दे पाएगा? कल्पना कीजिए, एक ऐसा विमान जो रडार पर दिखे ही नहीं, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करे और वापस निकल जाए बिना कोई निशान छोड़े। यही है J-35, चीन का वो स्टील्थ हथियार जिसे खास तौर पर उन देशों के लिए डिजाइन किया गया है जो पश्चिमी टेक्नोलॉजी से दूर है, और अब पाकिस्तान इसे अपने एयरफोर्स में शामिल करने जा रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि करीब 40 J-35 जेट्स की डील लगभग तय मानी जा रही है और 2026 के अंत तक ये विमान पाकिस्तानी आसमान में उड़ते नजर आ सकते हैं। अब जरा समझिए इस गेम का असली ट्विस्ट। J-35 कोई साधारण फाइटर जेट नहीं है, ये 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर है, यानी वही कैटेगरी जिसमें दुनिया का सबसे एडवांस जेट F-35 लाइटनिंग 2 आता है। चीन ने J-35 को इसी F-35 के मुकाबले में उतारने के लिए बनाया है, और यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए ये डील गेम चेंजर बन सकती है। J-35 की सबसे बड़ी ताकत है इसका स्टील्थ, यानी रडार से बचने की क्षमता। इसका रडार क्रॉस सेक्शन इतना छोटा बताया जाता है कि जैसे इंसान की हथेली, मतलब दुश्मन के रडार को धोखा देना इसका सबसे बड़ा हथियार है। इसके अंदर लगे AESA रडार और सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी पायलट को रियल टाइम में पूरी लड़ाई का 360 डिग्री व्यू देती है, और जब जानकारी इतनी सटीक हो तो हमला भी उतना ही खतरनाक होता है। ये ट्विन इंजन जेट है जिसकी स्पीड करीब मैच 1.8 तक जा सकती है, और इसकी कॉम्बैट रेंज 1200 से 1350 किलोमीटर के बीच मानी जा रही है, यानी ये बिना रुके लंबी दूरी तक मिशन पूरा कर सकता है। इसके अंदर इंटरनल वेपन बे है, जहां ये अपने हथियार छुपा कर रखता है ताकि इसकी स्टील्थ बनी रहे और जरूरत पड़ने पर अचानक हमला कर सके। ये PL-15 और PL-10 जैसी एडवांस मिसाइलों से लैस हो सकता है, जो हवा से हवा में दुश्मन को खत्म करने के लिए जानी जाती है। अब सवाल उठता है, क्या ये भारत के लिए खतरा है? जवाब है हाँ, लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ खड़ा है भारत का सबसे भरोसेमंद और घातक योद्धा राफेल, जिसे इंडिया ने खास तौर पर अपनी एयर डोमिनेंस के लिए चुना है। राफेल भले ही 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ जेट नहीं है, लेकिन ये 4.5 जनरेशन का ओमनी रोल फाइटर है। तो एक तरफ है स्टील्थ का बादशाह J-35 और दूसरी तरफ है फायर पावर का किंग राफेल।
अब सोचिए अगर ये दोनों आमने सामने आए तो क्या होगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि J-35 की सबसे बड़ी ताकत उसका पहला वार है, यानी अगर वो रडार से बचकर पहले हमले कर दे तो उसे बढ़त मिल सकती है। लेकिन अगर राफेल को उसकी मौजूदगी का अंदाजा हो जाए तो फिर गेम पलट सकता है, क्योंकि राफेल की मिसाइलें, उसकी स्पीड और उसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता उसे बेहद खतरनाक बनाती है। यानी ये लड़ाई सिर्फ मशीनों की नहीं होगी, बल्कि टेक्नोलॉजी, रणनीति और पायलट की समझ की भी होगी, और यही इसे और ज्यादा दिलचस्प बनाता है। अब जरा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये डील सिर्फ पाकिस्तान की ताकत नहीं बढ़ा रही, बल्कि चाइना की रणनीति का हिस्सा है। चीन चाहता है कि वो ग्लोबल हथियार बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करे और उन देशों को विकल्प दे जो अमेरिका या यूरोप से हथियार नहीं खरीद सकते। J-35 उसी रणनीति का हिस्सा है। अगर पाकिस्तान को ये जेट मिलते हैं तो दक्षिण एशिया में पहली बार कोई देश 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर ऑपरेट करेगा और इससे हवाई शक्ति का संतुलन बदल सकता है। तो कुल मिलाकर आने वाला वक्त आसमान में एक नई रेस का गवाह बनने वाला है, जहां अदृश्य ताकत और खुली ताकत के बीच टक्कर होगी, जहां हर उड़ान एक संदेश होगी और हर मिशन एक रणनीति। और सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या स्टील्थ की चुप्पी जीतेगी? पाकिस्तान को जल्द ही चीन से J-35 लड़ाकू विमान मिल सकता है। J-35 एक स्टील्थ लड़ाकू विमान है जिसे छोटी मोटी रडार से डिटेक्ट करना काफी मुश्किल काम है। तो क्या पाकिस्तान इसका भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा? क्या भारत के राफेल फाइटर जेट का मुकाबला पाकिस्तान कर पाएगा? और कितना खतरनाक है पाकिस्तान का J-35 लड़ाकू विमान? आज सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले तो बता दें कि पाकिस्तान चीन से 1, 2 या 10 नहीं, बल्कि 30 से 40 लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान पहले ही चीन से J-10C फाइटर खरीद चुका है। उसके पायलट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत है और अगर ये डील हुई तो पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत मजबूत हो जाएगी। तो क्या भारत के लिए चुनौती बन सकता है? आगे इसे समझेंगे। पहले ये बता दें कि चीन ने इसे खास तौर पर उन देशों को बेचने के लिए बनाया है जो अमेरिका के लड़ाकू विमानों को नहीं खरीद सकते। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पाकिस्तान चीन से लगभग 40 से जो है लड़ाकू विमान खरीद सकता है, जिससे दक्षिण एशिया में हवाई शक्ति संतुलन बदल सकता है। पाकिस्तान J-35 को खास तौर पर भारत के राफेल जो लड़ाकू विमान है उसकी काट के तौर पर देख रहा है। भारत को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने चीन के साथ जो डील की है उसके तहत उसे 40 J-35 लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं। इसके अलावा चीन पाकिस्तानी पायलटों को ट्रेनिंग भी देगा। पाकिस्तान को J-35 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी 2026 के अंत तक शुरू हो सकती है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि चीन ने J-35 लड़ाकू विमान को खास तौर पर अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग सेकंड के निर्यात के दबदबे को चुनौती देने के लिए तैयार किया है। J-35 खरीदकर देशों को एक कम लागत वाला विकल्प पेश करता है जो पश्चिमी देशों की महंगी तकनीक को चुनौती देता है और साथ ही हथियारों के बाजार में चीन का दबदबा भी अब बढ़ सकता है। पाकिस्तान को जो लड़ाकू विमान मिल रहा है वो कितना खतरनाक है, अब ये जान लीजिए। J-35 एक मध्यम आकार का ट्विन इंजन वाला स्टील्थ फाइटर जेट, यानी कि 2 इंजन इसमें होते हैं, एक खराब दूसरा ऑन हो जाएगा। ये दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम है और इसे उन्नत हवाई युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि चीन ने इसे मुख्य रूप से विमान वाहक पोतों से उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया है, लेकिन इससे जमीन से भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता की बात की जाए तो 1200 से 1350 किलोमीटर और आधुनिक एवियोनिक्स से लैस है इसकी स्पीड। और स्पीड की बात कर लें तो 2200 किलोमीटर प्रति घंटा से इसकी स्पीड है, यानी कि मैक 1.8 की गति तक ये पहुंच सकता है। J-35 का रडार क्रॉस सेक्शन यानी कि RCS बहुत छोटा है, जिसे चीनी मीडिया ने इंसान की हथेली से छोटा बताया है, जिससे ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता। ये ट्विन इंजन यानी कि 2 इंजन वाला WS-19 और WS-13 वाला विमान है। इसमें हथियारों को रखने के लिए इंटरनल वेपन भी है जो कि स्टील्थ प्रोफाइल को बनाए रखते हुए 2000 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकती है। कुल मिलाकर ये 8000 किलोग्राम तक का पेलोड अपने साथ ले जा सकता है। इसमें AESA रडार और आधुनिक सेंसर फ्यूजन तकनीक है जो पायलट को युद्ध के मैदान की व्यापक स्थितियों के बारे में पहले से जानकारी दे देती है, यानी कि खतरा अगर हुआ तो पहले ही अलार्म बजेगा। इसकी करीब 1200 से 1350 किलोमीटर की युद्धक सीमा इसे क्षेत्रीय युद्ध क्षेत्रों से दूर ऑपरेशन करने की क्षमता देती है। सवाल ये भी है कि अब क्या ये भारत के खिलाफ किसी साजिश के लिए पाकिस्तान ने बनाए? पाकिस्तान को चाइना की जानिब से F-35 अपना कहते हैं जहाज मिलने जा रहे हैं। पहले खैर उनको अपना जो JF-70 थर्डर तैयार जो कि पाकिस्तान को मिले हुए, उन्होंने कहते हैं पिछले साल अपना जो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर हो तो उसमें कहते हैं इंडिया की ऐसी तैसी उन्होंने फेर के रख दी थी। तो ये उससे भी अपना एडवांस टेक्नोलॉजी का अपना जो तैयार है वो अपना पाकिस्तान एयरफोर्स का अनकरीब मिलने जा रहे हैं।
और जब से ये खबर मीडिया के ऊपर आई, भारतीय मीडिया हो गए या फिर भारत के जो हुक्मरान है उनकी आंखें फटी रह गई हैं कि पहले तो खैर सर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो आबदोदों का कहते हैं मुआहदा हो चुका है, पाकिस्तान को चाइना की जानब से आबदोदे मिलने भी शुरू हो गई और पाकिस्तान में खुद भी हमने कराची में कहते हैं आबदोदे की अपना फैक्ट्री लगने जा रही है, यानी पाकिस्तान खुद भी कहते हैं आबदोदे तैयार कर रहा है। और उसके बाद JF-13 जो अपना 5 जा रहे हैं वो भी अगर पाकिस्तान को मिल गए तो पाकिस्तानी अपना दफाई जो अपना सलाहियत वो अपना डबल हो जाएगी। और पहले यानी इंडिया कहते हैं काफ़ी यानी पाकिस्तान से परेशान है कि पाकिस्तान की अपने के पास जदीद अपना टेक्नोलॉजी आ गई है और पाकिस्तान अपना कहते हैं इंडिया का कहते हैं दांत अपना खट्टा करने के लिए हर वक्त तैयार है। बाकी आप इसी तरह की मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।